अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ आयशा अंसारी। मुल्क भर में यौम दिफा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 1965 में आज ही के दिन कौम ने मुत्तहिद होकर कई गुना बड़े दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। रावलपिंडी GHQ में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी तकरीब हुई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने शहदा के अहल खाना से मुलाकातें की। मज़ार कायद पर पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर थे। यौम दिफा और यौम शहदाए पाकिस्तान, तजदीद अहद वफा, दुश्मन के खिलाफ अजीम शान फतह का दिन। GHQ रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी खुसूसी तकरीब हुई। पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और शहदा के अहल खाना शरीक हुए। अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहदा के अहल खाना से भी मिले। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। 3 खवातीन समेत असगर खान अकेडमी के 46 कैडेट्स पर मुश्तमिल चाक चौबंद दस्ते ने आज़ादी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, 65 की जंग बका की जंग थी। वतन की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का वो जज्बा आज भी जिंदा है। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी कामरानियों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी ऑपरेशन स्विफ्ट डॉग में 27 फरवरी 2019 को एक बार मरतबा फिर अपनी नीलगू फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ होने का भरपूर सबूत दिया। आज पूरी कौम को एतमाद है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें नाकाबिल तस्कीर हैं। लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले और सलामी पेश की। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। यौम दिफा पर सदर और वज़ीर आज़म ने कौम के नाम खुसूसी पैगाम दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, 65 का जज्बा आज भी जिंदा है। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। एक सोच बुरी भी सरहद से इस पार नहीं आने देंगे। 65 की जंग में पाकिस्तान को तरने वाला समझकर चढ़ाई करने वाले दुश्मन को पाक फौज और अवाम ने मिलकर इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन के लिए आज भी खुला पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो फैंटास्टिक टी का मजा जरूर चखोगे। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। 1965 में भारत ने पाकिस्तान के दिल लाहौर पे कब्जे के लिए अहमकाना जारियत की तो पाक फौज के साथ मिलकर पूरी कौम ने भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर भारत दोबारा नापाक मुहिमजोई करता है तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा और जवाब क्या होगा, आइए जानते हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार की बिल्कुल जुर्रत ही नहीं होगी। वक्त अगर आ गया तो सबसे पहले हम पाक फौज के निशाना बचाना चलेंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमारी बेसिक टीचिंग्स में है जिहाद का, तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो वी शुड रिटेलिएट। अगर इंडिया ने हमला किया तो हो सकता है कि ज़मीन पे इंडिया बचे, ना सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाए। 1965 में तो हम एटॉमिक पावर भी नहीं थे, लेकिन अब है और वो हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। इंडिया वालों, अभिनंदन का तो हाल याद है ना, जैसे हमने उसके साथ किया था। ठीक है, अगेन अगर रिपीट हुआ तो हम हर महाज पे जंग करने के लिए तैयार हैं। हर पाकिस्तानी
पुरजोश और पुरअज़्म है कि 65 के सबक से 2019 के अभिनंदन सॉन्ग द टी इज फैंटास्टिक तक पहुंचने वाला सिलसिला अभी थमा नहीं। भारत जब चाहे अपने अहमकाना शौक पूरे कर देखे, लग पता जाएगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं आज सियासत का नहीं, गाजियों और शहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को खोया हुआ मकाम दोबारा दिलाना होगा। वो लाहौर में यादगार शहदा पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमें अपने इन शहीदों को, अपने इन गाजियों को हमें याद रखना है कि इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और दुश्मन अब हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आइए दुआ करें कि हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएं और हज़रत कायद आज़म का जो ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हम पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें। 65 की जंग के गाजी ब्रिगेडियर रिटायर्ड रब नवाज भट्टी, जिन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन को न सिर्फ पेशकदमी से रोका बल्कि उनकी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। हाफिजाबाद में समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमद ताज उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इम्तियाज़। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रिगेडियर रब नवाज भट्टी के साथ, जिन्होंने ना सिर्फ 1965 की जंग में हिस्सा लिया बल्कि दुश्मन की चौकी तबाह की और कई जो दुश्मन फौजी हैं उनको जहन्नम वसल भी किया। आइए उनसे पूछते हैं कि यौम दफ़ा के हवाले से उनका क्या कहना है। यौम दफ़ा के हवाले से मैं सिंपली ये कहूँगा कि उस वक़्त ये दुश्मन का इलाका था जहाँ पे मैंने एक पोस्ट को कैप्चर किया था जो मेरे दाएं में दुश्मन बैठा था, लेकिन जज्बा मजबूत था, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा था। तो ये मैंने जो पोस्ट कैप्चर की थी उसमें 3 मेरे ही बस से गिरे थे शुरू में, और फिर उसके बाद जो जो आता गया वो मैंने ट्रेनिंग इस तरह दी हुई थी कि ओवरऑल हमने 135 या 140 के करीब उनकी डेड बॉडी से हथियार भी पाकिस्तान वापस लाए थे और 12 जिंदा पकड़ के लाए थे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि हमने किस जज्बे के साथ 1965 की जंग में हिस्सा लिया। यकीनन पाक फ़ौज के ये सपूत हमारे हीरो हैं और ये गाजी और शहीद, इन्हीं की वजह से ये मुल्क कायम है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अहमद ताज। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यौम दिफा पर वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले मेजर जानजेब शहीद के वालिदैन से मिलवा रहे हैं मुल्तान से आसिफ बलोच। यौम दिफा शोदा को सलाम करने का दिन, शोदा को याद करने का दिन। हम आज इस वक्त जहाँ मौजूद हैं मुल्तान की शान मेजर जानजेब शहीद, जो कि ज़रब मिज़ान में बहादुरी से लड़ते हुए दहशत गर्दों का जिन्होंने सफाया किया और जाम शहादत नोश किया, उनके फैमिली के साथ मौजूद हैं। उनकी जो यहाँ पर वालिदैन हैं वो मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि आज के दिन वो अपने जो बेटे को कैसे याद कर रहे हैं और उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है उसको वो कैसे देखते हैं। मुझे तो फ़ख्र है अपने बेटे की शहादत पर कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। इससे बड़ा रुतबा और क्या हो सकता है। मैं तो ये चाहती थी कि अगर इससे मेरे और भी बेटे अगर हों तो मैं उसको भी इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर सकती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत है। हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं और यही हमारी है कि हम अल्लाह के सामने भी सुरखरू हैं और पाकिस्तान के सामने भी सुरखरू हैं कि हम अपने ऐसे जियाले नौजवान, ऐसे जियाले बेटे इस मुल्क को दिए हैं कि जिसने अपने मुल्क की हिफाजत की है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस मुल्क के लिए जान की बाजी हार दी है। जो बिल्कुल जो मेजर साहब हैं उनकी वालदा का यही जोश जज्बा है। उनका यही कहना है कि अगर उनके और बेटे भी होते तो वो भी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देती और यही वो जज्बा है जो हमारे मुल्क के दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। जी ठीक है आसिफ बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। जहलम के अजीम सपूत सिपाही आबिद महमूद, जिन्होंने मीरान शाह में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जाम शहादत नोश किया, इस वक्त समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ बेग शहीद के अहले खाना के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा।
बिल्कुल ऐसा है कि झेलम को गाजियों और शहीदों का ज़िला इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई गाजी या शहीद ना हो। मैं इस वक्त काला गुजरा के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सिपाही आबद महमूद शहीद, जो कि 23 जनवरी 2008 को उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। मीरान शाह में शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ जंग करते हुए उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। मेरे साथ उनके अजीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए आबद शहीद कैसे इंसान थे और क्या जज्बा था उनका? जी, आबद शहीद एक नाडार और दलेर जवान था। दहशत गर्दों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। हमेशा वो अपनी वालदा से कहते थे कि माँ जी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का रुतबे से पर फाइज करे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी शहीद है उसने अपनी वालदैन से ये दुआ करवाई है कि अल्लाह करे कि उन्हें शहादत नसीब हो, और इसीलिए ये जो लवाहिकीन है उनके ये पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के अभी भी नारे लगा रहे हैं। जी शुक्रिया इम्तियाज़ बेग। सितंबर की सुबह भारत ने लाहौर की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। वो कहते थे कि सुबह का नाश्ता लाहौर में ही करेंगे, मगर वो भूल गए कि इस वतन के मुहाफिज कौन हैं। लाहौर में पाक फौज की सिर्फ एक कंपनी, जी हाँ सिर्फ एक कंपनी ने भारतीय बुज़दिल फौज की पूरी एक रेजिमेंट को 9 घंटे तक आगे ना बढ़ने दिया। सितंबर की सुबह तुलू होते ही पाक फिजाइया ने भारत के 25 तैयारे तबाह जबकि 7 नाकारा कर दिए। पाक फिजाइया को सिर्फ 3 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान MM आलम ने दुश्मन के एक ही वक्त में 5 तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शाम ढलते ही पाकिस्तान नेवी दुश्मन की तरफ तेजी से बढ़ी। समंदरी मुजाहिदों ने कराची से पौने 200 मील दूर दुश्मन का ताकतवर तरीन अड्डा द्वारका तबाह कर डाला और 12 घंटे से भी कम वक्त में मिशन मुकम्मल करके वापस आ गए। इस जंग में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक भारत के 110 तैयारे तबाह जबकि 19 नाकारा हुए। जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 30 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। भगोड़ा भारत 17 रोजा जंग में 20 टैंक और इतनी तोपें छोड़ गया कि वो 2 रेजिमेंट के लिए काफ़ी थीं। यूं पाक अफवाज ने अपने से 5 गुना बड़ी फौजी ताकत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। 65 में मेजर अजीज भट्टी ने 5 दिन और 5 रातों तक लगातार दुश्मन का मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया, जिस पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद की जिंदगी पर नजर इस रिपोर्ट में। राजा अजीज भट्टी 16 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए और वहीं से ग्रेजुएशन की। उनका खानदान पाकिस्तान आया तो अजीज भट्टी ने 1948 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत ही काबिलियत का लोहा मनवाया। गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर उन्हें एजाजी शमशीर, जबकि तालीमी मैदान में नुमाया रहने पर गोल्ड मेडल। 65 में जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी की तो मिलिट्री एकेडमी में अव्वल रहने वाला कैडेट आजमाइश के मैदान में भी अव्वल रहा। 17 पंजाब रेजिमेंट के 28 अफसरों समेत मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाया। मेजर तुफैल, मेजर सरवर से पहले जो शहीद हुए थे, तो एक दफ़ा ये घर आए वापस तो मेरी मदर को ने कहा देखो ये शहीद हुए हैं और कितनी बहादुरी से, और इस तरह ये है फौजी की मौत इस तरह होनी चाहिए। बेमिसाल बहादुरी दिखाने के सिले में शहीद को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद पर कई टीवी ड्रामे भी बन चुके हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई 6 सितंबर 1965 में सियालकोट के करीब चारवां सेक्टर पर हुई। भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले में पाक फौज के जवानों के साथ शहरियों ने भी डट कर मुकाबला किया। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। हैं 80 साला हबीब जिनके अहले खाना ने शहादत का रुतबा हासिल किया। एक भरा मेरा ते एक भरजाई अम्मा ते अब्बा, मैं बच गया, वो बेचारे 79 साला इस्माइल
हफाजती बम के साथ बैठे आज भी जंगे सितंबर की दास्तान सुनाते हैं। जेड़े रात के 10 बजे ना ते हमला हो गया हिंदुओं का 600 टक का जेड़े हमला हो गया जिले ते परया आ गई मल्ली दी फिर गोले चले ने इत्थे क्यों भी रात का चन ही हमला हो गया जिले सानू कोई पता लगा देना कि रात है कोठे लम्बे पे गया डिग्गिया ही थले। हम रात को सोए हुए थे जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। 600 टैंक का हमला था। जब हम उठे हैं तो मेरा अंकल और मेरा दादा शहीद हो चुका था। हम अपनी जान छिपाते हुए चिवंडा सेक्टर में पहुँचे। चिवंडा पहुँचे हैं। चिवंडा पहुँचने के बाद हमारी आर्मी और इंडियन आर्मी आपस में टकराई है। 65 की जंग में पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक वो भूल नहीं सकेगा। 55 साल कबल बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, मगर जिल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद ऐसे कई सबूत छोड़कर भाग निकला। यहाँ के रहने वाले जब भी इस यादगार को देखते हैं तो इनकी आंखें नम और सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। कैमरामैन नाजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची की PIB कॉलोनी में बच्ची के कत्ल के शुबे में पड़ोसी बाप बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद अपडेट लेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज। देखिए, मैं इस वक्त पीर बुखारी कॉलोनी में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ 5 साला बच्ची की लाश यहाँ कचरा कुंडी से बरामद हुई थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस की जानिब से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। बच्ची जिस दुकान पर चीज़ लेने गई थी उसके साथ ही मौजूद यह एक घर है जिसे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये वो घर है जहाँ पर जो अहले खाना है उनका शक है कि इसी घर में रहने वाला एक शख्स जो नवाज़ है उसकी जानिब से बच्ची को अगवा किया गया और कत्ल किया गया। ताहम पुलिस की जानिब से दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस जो घर है पुलिस की जानिब से यहाँ पर छापा मारा गया और यहाँ पर जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि बच्ची की लाश जो है एक तकिए के खिलाफ में मिली है और घर के अंदर जो तकिए हैं उसके खिलाफ मौजूद नहीं है, बल्कि घर को जो धोया भी गया है। तो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। ताहम जो है इस घर में 3 अफराद मुकीम हैं जो चंद रोज़ कब पहले यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं। 2 अफराद को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है वाक़े का मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, ताहम तफ्तीश जो है अभी जारी है। जी ठीक है शाहनवाज, आपका शुक्रिया। और उकाड़ा में खातून वकील के अगवा का ड्रॉप सीन, पुलिस ने साथियों के वीडियो बयान जारी कर दिए। खातून की एक मुलजिम के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की CCTV वीडियो भी सामने आई थी। उकाड़ा के इलाके दीपालपुर की रिहायशी खातून वकील नसरीन इरशाद के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। अगवा का कोई सबूत सामने नहीं आ सका। खातून वकील ने जिन्हें अगवाकार जाहिर किया था उन सब के वीडियो बयानात मंजर आम पर आ गए। समा TV ने फुटेज हासिल कर ली। मुबैना मुलजिम सनाउल्लाह का कहना है कि खातून उनकी वकील हैं। मैडम नसरीन जी है ये मेरा वकील है, इनके फिर पर्चे 2-3 उन्होंने इस वकालत दी हुई है। मेरा केस लड़ती पई 14 तरीक को उत्थे जी इस सोते को मैंने कॉल की गई है। सोते कॉल करते पूरा मिल रहा है। मैं गया उत्थे, मैं पूछा मैडम खैर है क्यों इतने इस टाइम आई है? आखिर मेरा मैं जाना सुबह अदालत में मैं घर नहीं पहुँच सकनी तो मैंने आगे घर ले जा। दूसरे मुबैना मुलजिम मोहम्मद अहमद ने बताया कि उन्होंने कज़म के कहने पर खातून को 4 दिन अपने पास बतौर मेहमान रखा। ਅਸੀਂ ਦਾਗਾਂ ਮਹਿਲ ਸੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭੱਜ ਜਾਓ, मैं जाना तो मेरा काम जाने, मैं उन्हें कहता आपे कर ले जो मैं करना है। ਅਸੀਂ पिछा वापस आ गए घर। तीसरे मुबैना मुलजिम महमूद ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। महल ਸੀ 3 किलोमीटर ਪਿੱਛੇ ना कुड़ी माई सी मैडम है, उन्हें आखा तुम मैंने तो पक्की ते तार तुम चले जाओ, मैं जाना तो मेरा काम है। जबकि खातून ने 4 अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया है कि 14 अगस्त को उसे दफ्तर से अगवा किया गया और कई दिन हब्से बेजा में रखने के बाद मेलसी में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। कहाँ से आई आप? दीपालपुर। 14 अगस्त को अगवा किया किसी ने अगवा किया। आपका नाम क्या है? इरशाद। पुलिस ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं और बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि मुजरिम कौन है और कौन है बेकसूर।
स्वात के बाद जिला दीर का इब्राहिम खान हीरो बन गया। लड़के को बचाने के लिए बिफरे दरिया में कूद पड़ा। इब्राहिम खान ने ये कैसे किया, सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट में देखते हैं। दीर में दरियाए पंचकोड़ा ठाठे मार रहा था। ठीक दरमियान में मट्टी के टीले पर आधे घंटे से एक लड़का फंसा था, जिसे जिंदगी की तरफ लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में इब्राहिम खान ने हीरो की तरह एंट्री दी और दरिया में कूद पड़ा। बिफरे दरिया की लहरों को चीरता हुआ नौजवान तक पहुंचा। इलाका मकीनों ने रस्सी फेंकी, जिसकी मदद से वो नौजवान को वापस ले आया। इस वक्त पर कॉल आया पोस्टमार्टम की तरफ से जान बाचा, वो दरिया में बच्चा फंसा हुआ। मैं उधर गया, वो चालान लगाकर अल्लाह की रहम से मेरे बच्चे बचा लिया। 2 दिन पहले सवात के इलाके बहरीन में भी ऐसे ही खतरनाक मनासिर देखे गए, जब एक दुकानदार अफसर खान ने कुत्ते के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। जब मैंने देखा था कुत्ता बिल्कुल जन एक फट्टा था, उसके ऊपर बैठा हुआ था और कांप रहा था, मैंने फिर पीछे नहीं देखा। बिफरे दरिया से कुत्ते को बचाने की वीडियो वायरल हुई तो दुकानदार की इस रहमदिली और जांबाजी की हर किसी ने दाद दी। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।